नारी सशक्तिकरण की मिसाल बिहार के बेगूसराय जिले में देखी जा सकती है। ये महिलाएं लगातार अपनी मेहनत के साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में महारत हासिल की हैं। इन्हीं में से एक हैं ऋचा सिंह। इन्होंने जैविक खेती में लागत को जहां कम किया है, वहीं उत्पादन बढ़ाया है। मेरा नाम ऋचा सिंह है। मैं गुरादपुर गांव की रहने वाली हूँ, ज़िला बेगूसराय से। यहाँ पर रहकर मैं 3 साल से अपने साथियों के साथ मिलकर हम लोग जैविक खेती कर रहे हैं। जैविक खेती के लिए बसोका से मैंने C2 सर्टिफिकेट प्राप्त किया है और कई हम इसमें अपना नया उसमें जोड़ते रहते हैं। सीख कर ट्रेनिंग लेते हैं। आत्मा से भी ट्रेनिंग प्राप्त की है। तकनीकी जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र से सारे जो वैज्ञानिक हैं सहायता उपलब्ध कराते हैं। आत्मा ने काफ़ी सहायता की है हम लोगों की। जैविक खेती में अगर कहें तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है। शुरू में समस्या का सामना करना पड़ता था क्योंकि जानकारी नहीं होती थी, तो यहीं पर सहायता मिलती थी आत्मा और कृषि विज्ञान केंद्र जैसे अनुभवी वैज्ञानिकों की, जो हमें मदद करते थे। आज जो जैविक खेती हम कर रहे हैं उसमें हमने काफ़ी फसलें उगाई हैं, जैसे कि मक्का जो अभी जो करंट सीज़न में चल रही है, मक्का है, रेंचा उगाया है। इसके अलावा हम लोग गेंदा की खेती कर रहे हैं। तत्काल में ही सब्जियां उगाते हैं, जैसे बैंगन, छिमरी है, फ्रेंच बीन्स, पालक, मेथी, अनेक प्रकार की साग सब्जियां हैं। और पूर्व में हम लोगों ने काफ़ी फसलों की उपज की है, जैसे चना उगाया है, मंडुआ उगाया है। इसके अलावा हमने सरसों, मसूर और फ्लैक्स, जिसे अंग्रेज़ी में फ्लैक्स बोलते हैं, तीसी, उसकी भी खेती की है। तो ये सारी जैविक प्रक्रिया से खेती की जाती है और जैविक प्रक्रिया से ही उगाने के लिए हमने अपना देसी गाय पाल रखी है, जिससे कि हम उनके जो बाई प्रोडक्ट्स बना के उनको यूज़ करते हैं अपनी जैविक खेती में। जैसे वर्मी कंपोस्ट है, कंपोस्ट, फार्म यार्ड कंपोस्ट बनाते हैं और जो खाद का उपयोग हमें अलग से नहीं खरीदना पड़ता। जैविक खेती में हमारा खाद का खर्चा बिल्कुल ही नगण्य है, जिसमें कि हम खेती करते हैं तो ब्रह्मास्त्र दवाई के लिए यूज़ करते हैं, जो कि हम खुद ही यहाँ पे उपलब्ध पेड़ पौधों से, पत्तियों से बनाते हैं, गौमूत्र से बनाते हैं। और जीवामृत जो सबसे बड़ा वरदान है जैविक खेती के लिए, उसका भी प्रयोग हम करते हैं जैविक खेती में। तो जैविक खेती का सबसे बढ़िया जो फ़ायदा ये है कि एक तो शुद्ध फसल होती है, नुकसान रहित होती है, और हमें जो फसल प्राप्त होती है बाकी लोगों की तुलना में वो दुगनी मात्रा में होती है। उसकी अलग अलग तकनीक होती है, जिसकी जानकारी हमें वैज्ञानिकों ने दी है कि कितने अंतराल पे आप फसल उगाएं। तो जैविक खेती इसी प्रकार हम देखते हैं कि बाकी खेतियों से बहुत ही अधिक लाभदायक है और मुनाफे वाली खेती है। खेती केवल जीविकोपार्जन का साधन नहीं रही, बल्कि रोजगार का साधन बनने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। जिले में अवस्थित कृषि विभाग एवं आत्मा बेगूसराय द्वारा महिला किसानों को सशक्त करने की दिशा में प्रयास जारी है। आत्मा बेगूसराय द्वारा किसानों को नवीनतम तकनीकों की जानकारी दी जाती है। वहीं प्रशिक्षण, परिभ्रमण, किसान पाठशाला के माध्यम से जागरूक कर कृषि एवं अन्य कृषि संबंध विषयों की जानकारी भी दी जाती है, जिससे किसानों की आर्थिक लाभ के साथ साथ उनका उत्पादन भी ज़्यादा प्राप्त होता है। आत्मा के माध्यम से इस ज़िले में जैविक कॉरिडोर की जो योजना चल रही है उसमें किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही साथ उनकी मार्केटिंग की व्यवस्था से संबंधित अन्य जो उपाय हैं उनको बाजार लिंकेज से भी जोड़ने का काम आत्मा के सौजन्य से किया जा रहा है। तो आइए जैविक खेती कर नव जल धारा को बचाएं, अपनी आय बढ़ाएं।